हाय टू ऑल। तो फाइनली एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है, तो हम उसके सारे पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज 20 फेब की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कूट भाषा में दे रखा है फोर्स 83052, उसी तरीके से गेम्स की कूट भाषा और फोरम तीनों की दे रखी है। आपसे सी का पूछा है, तो आप फोर्स को और फोरम को जब कंपेयर करोगे तो एफ ओ आर ये तीनों इसमें सेम है, ठीक है। अब तीनों ऐसे कौन सी तीन डिजिट हैं जो इसमें सेम है? एक तो 8, एक 0 है और एक है 5, ये इसमें सेम है। अब बात करते हैं सी और ई। सी तो आपसे पूछा है, अब ई एक तो फोर्स में और एक गेम में है। दोनों में ऐसी कौन सी डिजिट है जो सेम है? 805 तो हमें मिल ही गया, 2 सेम है, तो बचा क्या? सी की वैल्यू क्या होगी उसमें? 3। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? सी। मतलब आपको इसमें कंपैरिजन मेथड लगाना है तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो कौन कौन सी चेंज करेंगे? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखना 2 और 5, सेकेंड ऑप्शन है 8 और 4, थर्ड है 3 और 9। तो जब आप 3 और 9 को चेंज करोगे, 9 की जगह 3 लिखना है और हैंड टू हैंड हम यही सॉल्व कर रहे हैं। 4 से 2 टाइम्स 6 + 5 - 9, 11 - 9। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला इसकी जगह क्या आएगा, तो जब आपको यहाँ दिख रहा है तो ये वाली एक और इसमें आ जाएगा, एक और बॉक्स आ जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये दो तो कैंसिल हो गए। अब जब हम इन दो में देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर ये बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार मेज है, इस वृत्ताकार मेज है 5, 1 2 3 4 5, केंद्र की ओर मुख करके बैठे एलेक्स बैन के ठीक दाईं ओर, ये मैंने यहाँ पे बैन बिठा दिया है, इसके ठीक दाईं कौन है? एलेक्स है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे एलेक्स क्रिस भी नहीं आएगा तो डेविड भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में से कहीं आएगा क्रिस और डेविड। अभी बात करते हैं, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, एमा के ठीक दाईं ओर, तो एमा को यहाँ पे बिठा देंगे क्योंकि यहाँ पे डेविड और क्रिस तो आ ही नहीं सकते, तो एमा के ठीक दाईं दाईं ये होगा, तो यहाँ कौन बैठा है? डेविड बैठा है। और यहाँ पे बचा कौन? क्रिस। तो आपसे पूछा है क्रिस के ठीक दाईं कौन बैठा है, तो बैन। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लुप्त संख्या का चयन करना है। प्लस क्या करोगे? 142 में क्या प्लस किया कि 150 आया, तो 8। उसी तरीके से प्लस करा जब आया, 150 में क्या माइनस किया कि 123 आया, तो आप यहाँ देखोगे तो आएगा 27 माइनस करने पे क्या आ रहा है? 23, ठीक है। तो यहाँ हो गया 27। फिर 123 में क्या ऐड किया? तो 64 ऐड किया। इसी तरीके से 187 में क्या किया? 125। तो आपको दे रखा होगा, देख रहा होगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब 6 का क्यूब आएगा और मैं क्या करूँगी? इसमें ऐड ही करूँगी। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 216 में 62 ऐड किया तो क्या आया? 6 और 2 8, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। बहुत ईजी से दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से साइकिल में पैडल होते हैं उसी तरीके से कार में क्या होते हैं? पहिए होते हैं। फिर से एक और आपके इक्वेशन आती हुई, 8 18 38 78 158, क्या लगेगा इसमें? क्वेश्चन मार्क। 8 और 18, 10, 18 और 38, 20, 38 78, 50। ओके, सही कर रहे हैं हम कि 40? सॉरी 40 आएगा आपका, 40, 78 और 158, तो कितना आया? 80। मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160, 158 में 168 किया तो कितना आया? तो ये आपका आया 318। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है, ठीक है। आपको इजीली समझ आ रहा है और इसी तरीके से आपको सारे पेपर्स के आंसर की मिल जाएगी। अब इसमें आपको दिया हुआ है घन जो दी गई शीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा। आपको पता है इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो कब नहीं बनेगा? जब दो अपोजिट साइड एक साइड आ जाएगी। प्लस का अपोजिट दिस,
माइनस का अपोजिट दिस एंड दिस एंड दिस, तो प्लस परसेंटेज एंड एट द रेट, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। जब दो अपोजिट साइड एक साथ आ जाए तो वही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, मतलब वो नहीं बनेगा, मतलब या तो तीनों अलग अलग आनी चाहिए, एक साथ ये नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वही अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी में करना है। दो सब में डी है, फिर ई भी सब में, ए भी सब में, उसके बाद आर एन एल डी टी, तो क्या होगा इसका आंसर आपका, सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट एंड फिफ्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा था। K11 और W23, उसी तरीके से F6 और Q17 R18, तो आप ये देखो -5 करा है और इधर भी -5 क्या है। इसी तरीके से इन चारों में ऐसा कौन सा है जिसमें -5 करने पे नेक्स्ट मतलब -5 का डिफरेंस है, तो किस में आएगा आपका ये IU और DP, इनमें -5 का डिफरेंस है, तो इसी की तरह सिमिलर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दी हुई है, आपको इसमें साइन चेंज करने हैं, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना और माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है इसकी जगह क्या आएगा, तो एक यहाँ पे 2 लाइनें, फिर 3 हो गई, फिर 4 होगी, मतलब अब 5 होगी। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। कहीं कहीं एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाएगा। JKLMNO, फिर JKLMNO, फिर J तो क्या आएगा K, तो ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, फिर LMNO JK, फिर क्या आएगा N, तो ये एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। बहुत ईजी सा था। अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक पजल का क्वेश्चन ऊपर आपको करवा दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको इसका उसी में ही जवाब दे दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप को IWJL लिखा जाता है तो लॉक्स को क्या लिखा जाएगा? कैसे करेंगे? IJKL -3 AWXYZA, तो कितना आया? प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या होगा? एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, एक सेकेंड। चलो, IJKL मतलब -3, ठीक है। और इसी ए का W से लगाओगे तो क्या होगा? WXYZA, तो कितना आया? -4। JKLM -3, LMNOP मतलब -3 -4, फिर -3 -4। L में -3 करोगे तो कितना आएगा? I, तो सब में I है। सेकंड O में -4 करोगे तो कितना आएगा? K, तो I के, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है। G में -3 करोगे तो कितना आएगा? D आएगा आपका, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। S में -4 करोगे तो क्या आएगा? O, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। -3 -4 -3 -4, ये आपकी सीरीज है। अब 23 वाले फलक के विपरीत, तो इन दोनों को ही कंपेयर कर लेती हूँ मैं। 21 24 25 में ऐसे इसमें किया है मूवमेंट, तो इसमें भी ऐसे होगा 21 23 26, तो 23 के अपोजिट में क्या है? 24, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TUVWXY JKLMNOPQRST एलिमिनेट। नेक्स्ट B है, ओके, दोनों में सेम है। 10 + 2 + 2 + 2, तो क्या आएगा? 20, तो YTB 20। अब है ये बताना है किस में छुपी हुई है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है, ऑप्शन नंबर 3 में छुपी हुई है। कुछ क्वेश्चन तो आपसे ऐवे ही हो जाएंगे, बहुत ईजी है। चलो, Q और X, तो क्या है? Q X की बहन है, इसके अकॉर्डिंग X की क्या है? बहन है। कौन? Q। X + Y
तो एक्स वाई का पति है, एक्स क्या है पति है किसका वाई का, तो वाइफ क्या हुई, वाई कौन हुई वाइफ और ये हस्बैंड। वाई और जेड क्या होगा, वाई जेड की माँ है, तो जेड का क्यू से क्या संबंध होगा, पिता की बहन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग का, फिर हम जीके सॉल्व करेंगे। सभी बल्ले क्या है, गेंद है, सभी गेंद क्या है, बैडमिंटन है, और सभी बैडमिंटन क्या है, विकेट है। सभी बल्ले विकेट है, सभी बल्ले विकेट है, बिल्कुल सही है। जब अंदर से बाहर की हो जाएंगे तो सभी का राइट होगा। कुछ बल्ले, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, जब बाहर से अंदर की हो जाओगे तो कुछ वाला राइट होगा, तो दोनों आपके सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दोनों अनुसरण करता है। अब जीके के क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण, तो ये क्या होगी आपकी, ऑब्वियसली आपकी जनगणना ही होगी। मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, क्या है, M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए क्या कथन पूरा करता है, तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व थे, तो तब 63 तत्व थे। मई 2023 के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको किया, यूपी के मुख्यमंत्री। और कमेंट सेक्शन में बताना यूपी के मुख्यमंत्री कौन है। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो किसे चुना गया, रवनीत कौर को चुना गया। कौन सी भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका है, तो सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला, 1998 में मिला। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखक की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम था, सिंधु लिपि। आर्थिक जनगणना केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई, किसके दौरान, तो 1977 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो 1/3, 1/3। बरांश हिंदू त्योहार दिवाली के समाने कौन सी जनजाति बनाती है, तो ये वर्ली और कोंकणा जनजाति। एथलेटिक्स में IAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, कब बनी है, 1997 में। रंगास्वामी कप हॉकी, पंडित मीरू बिरजू महाराज जो आपको पता है कथक करते हैं, ठीक है, कालका बिंदानी घराने के, कौन सा, लखनऊ के कालका बिंदानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड है। भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य हमारे, उसमें बताया कि उसके अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो किस वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका 6 to 14, ना कि 6 to 12। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिशी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो किसने जीता था, सुरूपा सेन ने। 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पे क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग के CEO कौन है, सुब्रमण्यम। और वहीं आपसे पूछ ले कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, PM होते हैं, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो कौन है, सुमन बैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है, क्या है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोनों इसमें गलत हैं, क्यों गलत है। सेकंड दे रखा है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में एक तरफ खड़े होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पे होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट के सर्व करता है, तो दोनों ऑप्शन आपके क्या है, गलत है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। चलो मैथ्स के क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ्स के, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है औसत, तो इन सब का एडिशन करना है। जब इन सब का हमने एडिशन किया तो कितना है, 175, और भाग देना है 7 का, क्योंकि औसत निकाले तो क्या आएगा,
7 से 2 टाइम्स 14 कितना बचा 35, 7 5 ज़ा 35, तो 25 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य दे रखा है 2000, 20% की छूट है। नेक्स्ट बोला है और कितने प्रतिशत की छूट दें, ये मल्टीप्लाई है। एक सेकंड इसको थोड़ा सा और सही से कर दूँ। 80/100 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स। दूसरी छूट इन्होंने पूछी है आपसे, इक्वल्स टू किसके होगा 1400 के इक्वल्स टू। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, बस अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, पूरा मैंने जमा के दिया है आपको, तो इसका आंसर आएगा आपका 12.5। एक बार से इसको ज़रूर से सॉल्व करना। ए बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है। 5000 में कितना 25% का लाभ 125/100 और बी को 10% की हानि, तो कितना होगा 5000 का 90/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे और आपको दोनों इक्वल में रखना है, तो क्या राइट आंसर आएगा आपका 25:18। बस अब कैलकुलेशन करनी है आपको, काट पीट के सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से रिलेटेड, चलो इसको करते हैं हम। रेलगाड़ी, दो समान रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही है, प्रत्येक की लंबाई 320 मीटर है, तो टोटल कितनी हुई लंबाई 640। दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल पता नहीं हमें, बट हमें पता है विपरीत है तो ऐड होगी, और अपॉन में क्या आएगा 18 सेकेंड। सेकेंड को आपको किस में चेंज करना है, आर में चेंज करना है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करना है ओनली, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 64 किलोमीटर। जो कैलकुलेशन मैं आपको करने को दे रही हूँ वो आपको ज़रूर से करनी है, क्योंकि सारे मेथड मैं आपको बता रही हूँ इसमें। चलो पी क्यू आर 1/2 4 3/2, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो पी की वैल्यू हो जाएगी क्या 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 2 1 6, टोटल कितना हुआ 7, सही है। सॉरी टोटल कितना हुआ 9, तो 7200/9, और आर की वैल्यू कितनी है 6, क्या होगा आंसर 54, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक सेकेंड हम इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं। ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहे हैं इसमें, एक सेकेंड, कुछ ना गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड। हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 है, इसको फिर से एक बार सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/2 है, ये 4 है, 3/2 है, इसका हम एल लेंगे 2 एलसीएम, तो इसका क्या आएगा 1:2, 2 से 1 बार तो 4 से 8, ठीक है, और 3, तो प्रॉपर वैल्यू क्या है पी क्यू आर की 183। तो अब 8 3 और 1 कितना हुआ टोटल 12, तो आप इसको किसके इक्वल कर दोगे 12 के, तो कितना कितनी बार कटेगा आपका 12 से 600। और अब पूछा क्या है आपसे आर की वैल्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 18, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1800। आया समझ में, इस तरीके से आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम एन की वैल्यू 9 6 है, तो 9 + 6, 9 - 6, इधर तो आया 3, इधर आया 15, तो 5:1 आपका आंसर होगा, ठीक है। वही सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पहले आप कोष्टक के अंदर का सॉल्व करना, 40 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो 1000, और 1000 में मल्टीप्लाई करो 22 का, 22,000 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आयत की लंबाई 14.8%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/7, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो क्षेत्रफल के अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, कितने प्रतिशत घटाई जाएगी, 7 से क्या हुई 8 हुई, ठीक है,
और लेंथ तो की 7 से 8 और ब्रेथ कितनी हुई, चौड़ाई कितनी है 8 से 7। ठीक है, आया समझ में ये। तो अब कम हो रही है ना, तो 8 से 7 कितना, मतलब 1 कम हुई, कितने में हुई 8 में हुई, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कैंसिल करा 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25/2 मतलब 12.5%। बहुत इजी सा था, आया समझ में आप। ये तो थी लेंथ, लंबाई, और ये थी चौड़ाई। चौड़ाई 8 से 7, डिफरेंस 1 का, कितने 8 पे, तो 1/8/100। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस पी कितना है 5175, इस पे छूट दे रखी है कितनी 25% की, तो 100/85। जब इसको पूरा कैंसिल आउट किया तो क्या आंसर आया आपका 69। ठीक है, तो 6900 आपका आंसर है। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, मतलब ब्याज इक्वल्स टू धनराशि का 2/5। तो धनराशि तो कितनी हुई 5 और ब्याज कितना हुआ 2। हम 200 मानेंगे और 500 मानेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको यहीं सॉल्व करते हैं। 200 और 500, 200 क्या होगा आपका ब्याज होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, मैं यहीं सॉल्व करती हूँ। तो 200 बराबर 500 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई R/100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल 40 बार, 40 से 40 कैंसिल, 1% आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि 10% काम पूरा हुआ है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी करके देखा था। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैंने एक आपको रीजनिंग में दिया और एक मैथ्स में दिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया क्या आया 96 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 192। भाग देंगे किसका 24 का, कितनी बार गया 8 बार। 8 बार कितनी बार गया 3 बार। एक सेकेंड, 192 और 24, 8 बार 8 बार 8। तो इसको पूरा सोल्व किया तो कितना आया 8। तो इसको मैं यही रब कर देती हूँ, ये तो आया 8। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 144/8। सॉल्व करेंगे तो 18। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है 41 को, यूनिट डिजिट से देख लो 8, जिसकी यूनिट डिजिट 8 है वही आपका आंसर है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में क्या होगी 2 गुनी, तो कितने समय में 4 गुनी होगी। ये 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 10 + 2, 10 + 10 20 वर्ष में। 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना एक बार। इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो सबसे पहले तो मैं इन चारों का क्या ले लूँगी HCF। HCF क्या आएगा 11। ठीक है, तो मतलब टोटल पंक्तियाँ कितनी होगी 11 होगी। अब ये बोल रहा है कि सारे फल समान होने चाहिए, तो 44 आम है तो मतलब कितने 4, 121 केले हैं तो मतलब कितने 11, और 11 सेब है मतलब कितना 1, 4 11 1। ठीक है, टोटल कितना हुआ 4 + 11 + 1 12 + 4 16। टोटल क्या है आपका 16, तो न्यूनतम संख्या कितनी 16। समझ आया आपको। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आपको कैलकुलेशन करना है मैं आपको बता दूंगी। औसत मासिक व्यय 3 महीनों में कितना है 1100, तो टोटल कितना हुआ 3300 प्लस 5 महीनों में 1000 तो कितना हुआ 5000 प्लस 4 महीनों में 1200 तो कितना हुआ 4800। ये तो टोटल क्या हो गया इसका व्यय, और उसके बाद उसको कुल वार्षिक बचत कितनी है 1300। जब आप व्यय और बचत को जोड़ लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी टोटल मासिक आय, और उसको किससे ऐड करना है आपको 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन ही करनी है आपको। R 90 दिन में काम पूरा करता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम R द्वारा 45 दिनों में किया गया, तो 45 दिनों में 90 कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई 100, क्या आंसर आएगा आपका 50%। आपका राइट आंसर है।
रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। रोहित की बात आ रही है। आई हेट रोहित। चलो, रोहित 2320 में बल्ला खरीदता है, मरम्मत 180 की, तो टोटल बल्ला कितने का हो गया? 2400 रुपये का हो गया। ठीक है कि 2420 का, एक मिनट, कितने में खरीदा उसने? 2320 2500 रुपये का, सॉरी, बल्ला हुआ 2500 रुपये का और 2400 रुपये में बेच दिया। हानि कितने रुपए की हुई? 100 रुपये की। किस पे हुई? 2500 पे हुई। प्रतिशत निकालो लाभ हानि का। 25 चौक 100, 4% आपका राइट आंसर है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। 7% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक हैं। 30 अंक अधिक है और इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस क्या है? 15 है, मल्टीप्लाई 100। अधिकतम अंक कितने? 200। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले आपको हमेशा कोष्टक को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना। जब आप पहले इसको करोगे, हमेशा पहले डिवाइड करते हैं ना, तो कितना आएगा? 3 टाइम्स, तो 175 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। तो इसको पूरा सॉल्व किया, कितना आया आपका? 525। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 525। इसमें ऐड करो 5 तो कितना आएगा? 530। और फिर मल्टीप्लाई करो 20 से। 20 से मल्टीप्लाई किया और भाग 2 करोगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5300। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं हमको। अब है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतने अनुत्तीर्ण हुए। तो उपस्थित कितने हैं? जब उत्तीर्ण इतने हुए तो बचे हुए अनुत्तीर्ण होंगे तो कितने बचे? 7%। टोटल पूछा 7 से करेंगे तो बस 7 1 7, 2 बार 7 3 21, फिर 70, फिर 17 आ गया, 2 बार 5 बार 132500। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर है। सारे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है? एक मैथ्स का क्वेश्चन और एक रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ? अब चले हम किसकी तरफ? इंग्लिश की तरफ। और इंग्लिश में मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी और इसके बाद हिंदी करेंगे, फिर आपका पूरा पेपर सोल्व हो रहा है। चलो, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। एंड देयर अपॉन ही सडन रिमेंबर। पहली बात तो सडन रिमेंबर नहीं आएगा, सडनली रिमेंबर आएगा, तो यही आपका एरर है। तो ऑप्शन नंबर 3। सिनोनिम बताना है किसका? इनरवेट का, तो डेविटेलाइज। एंटीपैथी, इसका अपोजिट बताना है, तो एंटीपैथी का अपोजिट क्या होगा? लव। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स है। माई पन्स आर यूजुअली ग्रेटेड विद अगेंस्ट 2 या 4, तो क्या आएगा? विद लाउड। लाउड मतलब जोर से। 4 वर्ड्स आर, स्पेलिंग करेक्ट, स्पेलिंग विद होल्ड की है, रेलेवेंट की गलत है, सक्सेसफुल की गलत है, सरप्राइज तो बिल्कुल गलत ही है। फिर देखना है आपको, अंडरलाइन है, हैज़ अ पीटेड। हैज़ अ पीटेड, माई एंट हैज़ अ पीटेड। पीटेड नहीं आएगा, हैज़ अ पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हर मदर इज अ वंडरफुल होस्ट, शी प्रिपेयर्ड फॉर अस अ 7 मील। कोर्स होगा, कोर्स भी कौन सा वाला होगा? COURSE, COUR, ये वाला कोर्स होगा। ठीक है, कन्फ्यूजिंग वर्ड देंगे बट आपको अच्छे से देखना है। फिर स्पेलिंग चूजन करनी है आपको, जिसमें सारी स्पेलिंग करेक्ट होगी वही आपका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि सब जो बाकी है ना, उसमें कहीं ना कहीं, जैसे पहले में स्लिप्ड में गलती है, ऐसे आप इन दोनों में ज़रूर गलती ढूंढना, आपको ज़रूर से मिल जाएगी। ईडियम आगे, चेंज इज प्लेन। जो प्लेन चेंज करते हैं, क्या होगा उसका ईडियम? चेंज इज प्लेन, तो चेंज हॉर्स इन मिड स्ट्रीम। नेक्स्ट है, आई मीट एन होमलेस। मेट एन होमलेस, क्या होगा इसकी जगह? क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, तो मेट MET, नॉट MEET। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से एरर बतानी है। शी इज़ नॉट एज टॉलर एज और एज के बीच में आपके पॉजिटिव डिग्री आती है, तो नॉट एज टॉल एज आएगा। ठीक है,
आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ममता इज नॉट, देन आ गया तो क्या आएगा? टॉलर। देन क्या होता है? कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। देन की क्या होती है? कंपेरेटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव अ गुड रन, मतलब हैव अ गुड रन की क्या बोलते हैं ये? किसी की सक्सेस के लिए। टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम एंडेवर बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अब रन करेगा तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एरर है आपके। द हेल्दी एजेंसी हैज़ इनकरेज, तो यही आपका एरर है। स्पेलिंग एरर देखो, अब इसमें आप देखो हिम ठीक में, विद ठीक है, हारमोनी ये गलत स्पेलिंग है हारमोनी की, बाकी सही है। HRM में प्लेइंग, प्लेइंग की सही है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली तो साइमल्टेनियसली भी सही है आपकी ये वाले में। TANE ये गलत है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 और आपका लास्ट वाला बचा हुआ है। वाहिल ठीक है, मेलोडी ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर, ऐसे देखना आप तो आपको इजीली मिल जाएगा। चलो पैसेज आ गया एक। द कॉज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर आरंट कंप्लीटली अंडरस्टूड बट इट ऑफन appears to be, क्या आएगा? appears to be hereditary, appears to be the first manic or depressive episode of bipolar disorder usually dash in the teenager, usually dash, तो usually की बात करेगा occur, usually occurs। फिर ब्लैंक थर्ड है, ब्लैंक थर्ड में क्या है आपका? रिजल्टिंग इन अननेसेसरी डैश, तो क्या आएगा इसमें? अननेसेसरी सफरिंग, रिजल्ट के साथ ऑलवेज आपका सफरिंग ही लगेगा। सिंस बाइपोलर डिसऑर्डर टेंड्स टू वर्सन विदाउट ट्रीटमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न डैश द सिम्टम्स। वॉट क्या सिम्टम्स, तो क्या आएगा? वॉट। नेक्स्ट है like recognizing the problem in the first step to feeling better and getting your life back on platform, time, system या track, back on track, लाइफ का क्या है? ट्रैक। चलो हिंदी आते हैं, हिंदी बहुत इजी है आपके। उद्धार का आपको क्या बताना है इसमें? पर्यायवाची। उद्धार का पर्यायवाची क्या होगा? उद्यम, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं देश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। कल में तो आएगा नहीं, गाड़ी में नहीं, अपनेपन में नहीं, दिसंबर में। राइट आंसर क्या है? दिसंबर में। संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम क्या होगा? अनश्वर। इसमें आपको त्रुटि बतानी है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाया जाता है, नॉट मनाई जाती है। तो त्रुटि कहाँ है इसमें? के साथ मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। के साथ ये वाला मनाई जाती है तो मनाया जाता है आएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसके लिए बहुत सी ईट का तत्सम क्या होगा? इष्टिका। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं करता वह धर्म नहीं, क्या है? अधर्म है। रात होते ही डबी बढ़ गई, नहीं भीड़ बढ़ गई। समय का दुरुपयोग न करें, दुरुपयोग का विलोम सदुपयोग। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, त्रुटि क्या है? 2 शब्दों के योग से बना है, ना कि शब्द के योग से, तो शब्दों। झांसा देना, धोखा देना, ठीक है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, मतलब पांडुलिपि। एक भी लिखी मतलब हाथ से लिखी मतलब पांडुलिपि। शुद्ध वर्तनी, यह मशीन सब कार्य करती है। राम की तुलना नहीं, मशीन गलत है। दीपक औरत में बहुत शक्ति होती है, राइट आंसर। पर्वत स्थिर है, स्थिर क्या होता है? पर्यायवाची बताना है आपको स्थिर का, तो निश्चल। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर है, सार्थक शब्द बताना है। देवताओं के उपवन को क्या बोलते हैं? नंदन कानन। अलादीन का चिराग होना मतलब आश्चर्यजनक वस्तु। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंट फ्रंटियर्स के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है। क्या है? गैर सरकारी संगठन है।
जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में माननीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारियों में, मतलब विभिन्न बीमारियों में, जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए, उनके मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल पुरस्कार से मैंने बोली थी सम्मानित किया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हुए, ठीक है, कल हम करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट का। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, इसी तरीके से आपको सारे पेपर के आंसर की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।